Hello students, how are you? Welcome back to my channel that is Super Studies with the Goyals. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि हर क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर क्लास के लिटरेचर की बुक में पोइट्री का जो सेक्शन है उसे इंक्लूड किया जाता है और जो पोइट्री है वो कॉम्बिनेशन होती है कि इसका हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच का मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच को पोइट्री में इंक्लूड किया जाता है बाय पोइट्स। तो आज हम इन फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स को पोइट्री करते टाइम इनमें कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। पहली फिगर्स ऑफ स्पीच है दैट इज एलिट्रेशन। अगर हम बात करें एलिट्रेशन की, एलिट्रेशन को किस तरह से यूज किया जाता है? एलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स इन अ लाइन। मीन्स जब एक लाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स एक लाइन में यूज हो रहे हैं और उनकी स्टार्टिंग में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो एक दूसरे के साथ क्या करती है, मैच करती है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिस तरह से हमारे पास है फरी फ्रेंड, स्वीट स्माइल, मैजी मोशन। तो यहाँ पर एक ही लाइन में जब ये फ्रेज है उसी तरह से जब एक लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है इन द स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स तो उसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो यहाँ पर देखो जो एफ एफ साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं, साउंड्स हैं, उनमें से जो वाउल्स साउंड है उनको हम क्या कर दें, हटा दें, तो हमारे पास क्या बचते हैं, कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक। अगर हम वाउल्स ए ई आई ओ यू इनको ना कंसीडर करें, हमारे पास बाकी जो बी सी डी एफ, ओके, ई नहीं राइट करनी आपने, जी एच अप टू जेड, तो इनको हटाते हुए अगर हम कॉन्सोनेंट को कंसीडर करें तो कॉन्सोनेंट की साउंड जब एक लाइन में वर्ड्स की स्टार्टिंग में यूज होती है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जिस तरह से एफ एफ रिपीट हो रही है, एस एस रिपीट हो रही है और उसी तरह एम एम रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। आई थिंक सभी को क्लियर है एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मीन्स जब हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हें मतलब उस टेक्निक को क्या बोलेंगे हम, पर्सोनिफिकेशन। जिस तरह से हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के प्रोनाउंस के साथ एड्रेस करते हैं, जैसे ट्रीज हैं, ट्रीज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं पोइम में, दे, ओके। और जिस तरह से +2 क्लास की पोइम है दी आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो उस पोइम में जो टाइगर्स हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, दे प्रोनाउन को यूज किया गया है। तो इसी तरह से अगर आप चेयर के लिए, किसी एनिमल के लिए, किसी अदर थिंग के लिए क्या यूज करें, प्रोनाउंस जो कि पर्सन्स के लिए यूज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जैसे इंडिया है, इंडिया हमारी कंट्री है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, शी, तो ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन। आई थिंक सभी को क्लियर है पर्सोनिफिकेशन को हम किस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज सिमली। नेक्स्ट हमारी फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सिमली और मेटाफर दोनों को हम पैरेलल ही डिस्कस करेंगे।
सिमिली एंड मेटाफर में जब इस टेक्निक को जब फिर हम बोल सकते हैं इन फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं किसी भी पोइम में, तो पोइट अगर एज और लाइक का यूज करता है क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, किसी टू अनयूजुअल थिंग्स को, थिंग्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो टू अनकॉमन थिंग, जिनमें आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं बनती, अगर उन्हें पोइट कंपेयर करता है किसकी हेल्प से, एज और लाइक की हेल्प से, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलेंगे हम, सिमिली। जैसे मैं इसकी एक एग्जांपल आपके आगे रखती हूँ, मेटाफर को बाद में लिख लेंगे। एग्जांपल है इसकी, जैसे माई बिलव्ड इज लाइक अ रेड रोज। ओके, मेरी बिलव्ड बिल्कुल किसकी तरह है, एक रेड रोज। देखो रेड रोज नॉन लिविंग थिंग कंसीडर की जाती है, और बिलव्ड जिसे हम लिविंग थिंग कंसीडर करते हैं, उन दोनों को कंपेयर कर दिया गया है किसकी हेल्प से, लाइक की हेल्प से। मींस जब हम बिलव्ड को रेड रोज बोल रहे हैं किसकी हेल्प के द्वारा, लाइक की हेल्प के द्वारा, तो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंडिकेशन होती है कि उसकी बिलव्ड रेड रोज की तरह क्या होगी, ब्यूटीफुल होगी। एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ही वॉक्स एज अ लायन, वो कैसे चलता है, जैसे एक लायन चलता है। तो उसकी चाल को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, लायन के साथ। ही मतलब कोई पर्सन है, पर्सन को, या फिर आप इसे यहाँ पर राम लिख सकते हो, राम को हम उसकी चाल को, उसकी वॉक को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, एक लाइन के साथ। तो क्या बन गई वो, सिमली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, एज। तो इस तरह से यहाँ पर सिमली यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास मेटाफर है। मेटाफर और सिमली में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर एज और लाइक यूज होते हैं, लेकिन मेटाफर में एज और लाइक यूज नहीं होता, सीधा ही जो नॉन लिविंग थिंग है उसको किसके साथ कंपेयर कर दिया जाता है, लिविंग थिंग के साथ, विदाउट हेल्प ऑफ एज और लाइक। इसकी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जैसे फोर्थ नंबर पर है मेटाफर। जिस तरह से टू जो अनकॉमन थिंग्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है एज और लाइक की हेल्प से, उसी तरह से यहाँ पर टू अनकॉमन थिंग्स को कंपेयर किया जाएगा, बट विदाउट हेल्प ऑफ एज और लाइक। एग्जाम्पल की इसकी अगर हम बात करें, वही एग्जाम्पल हम पिक करेंगे। माई बिलव्ड इज अ रेड रोज। देखो लड़की को किसके साथ कंपेयर किया गया है, रेड रोज के साथ। तो सीधा ही बोल दिया कि लड़की क्या है, रेड का जो है रोज है। इट मींस लड़की की ब्यूटी किसकी तरह है, रेड रोज की तरह। तो यहाँ पर इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, मेटाफर। और एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। माई ब्रदर इज अ लायन। देखो लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था सिमली के लिए, ही वॉक्स एज अ लाइन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है मेटाफर में, माई ब्रदर इज अ लाइन। मेरा ब्रदर क्या है, एक शेर है। मीन्स शेर क्या होता है, ब्रेव होता है, पावरफुल होता है। उसी तरह से उसका जो ब्रदर होगा वो क्या होगा, पावरफुल होगा। तो ये हमें टेक्निक हेल्प करती है लिविंग, या फिर आप बोल सकते हो नॉन लिविंग थिंग के साथ, या फिर आप टू अनकॉमन थिंग जिनका आपस में कोई मैच नहीं बनता, फिर भी हम उन्हें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे हम, मेटाफर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इंजैवमेंट। इंजैवमेंट टेक्निक में क्या होता है कि जब एक लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क होती है, मींस जो कंटिन्यू लाइन है वो वहां पर कंप्लीट ना होते हुए, विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप
और कोमा वो नेक्स्ट लाइन में चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंजैवमेंट। तो इस तरह से जो इंजैवमेंट टेक्निक को, फिगर ऑफ स्पीच को पोइट्री में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास आयरनी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयरनी, आयरनी मीन्स जब हम कह कुछ हो रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ हो रहा है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन सरफेस लेवल एंड एक्चुअल लेवल ऑफ अ स्टेटमेंट। जब कोई स्टेटमेंट को यूज किया जा रहा है या फिर उसका हम एक्चुअल की जगह पर डीपर मीनिंग लिख सकते हैं। तो अगर सरफेस लेवल पर मीन्स अगर उसको जिस तरह से कहा जा रहा है वो तो क्या बन गया, सरफेस लेवल। और एक्चुअल लेवल मीन्स जो पोइट कहना चाह रहा है उसको वो हमें क्या बता रहा है, तो वो डिफरेंस किसके राही निकल कर आता है, आदमी के थ्रू। तो इसको पोइट्री में बखूबी यूज किया जाता है। जिस तरह से फायर एंड आइस है, पोइट जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आयरनी को यूज किया है इस पोइम में किस पर्पस के लिए, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, कि हम अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल उन्हें करना चाहिए। उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें पोइट जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एक जो नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसमें एक क्रो है, स्नो है, हेमलॉक ट्री है, बट उसका डीप मीनिंग क्या है, पोइट की लाइफ में किस तरह से चेंजेस आते हैं, वो एक डीप मीनिंग रखता है। तो वो क्या होगी, आयरनी होगी। तो आयरनी को बखूबी यूज किया जाता है नंबर ऑफ पॉइंट्स में। हमारी नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, इसको पोइट यूज करता है जब टू ऑपोजिट वर्ड्स को एक फ्रेज फॉर्म में यूज किया जाता है। मीन्स जिस तरह से क्वाइट इज आइस कोल्ड। ओके, तो यहाँ पर क्वाइट जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट है किसके, रेज से। क्वाइट शांत, रेज मतलब एंगर, आइस का मतलब क्या है, सॉरी कोल्ड फायर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कोल्ड फायर। तो कोल्ड फायर मींस कोल्ड क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल ऑपोजिट है फायर के। तो इस तरह से ऑपोजिट वर्ड्स को जब एक ही फ्रेज में एक साथ यूज किया जाता है तो वो हमारे पास किसकी एग्जांपल बनता है, ऑक्सीमोरन की। क्वाइट रेज, कोल्ड फायर, इसकी दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऑपोजिट वर्ड्स यूज्ड इन अ फ्रेज। ओके, तो ये हमारे पास एग्जांपल बनती है ऑक्सीमोरन की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एनाफोरा की। एनाफोरा जो कि बहुत ही अच्छी टेक्निक है, फिगर ऑफ स्पीच है जिसे पोइट यूज करता है। आओ जानते हैं इसे कैसे यूज किया जाता है। जब कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में, मींस जो लाइंस बिल्कुल साथ साथ में लाई कर रही हैं एक पोइम में, जिस तरह से इट इज ओके। तो ये दोनों लाइंस हैं, इन लाइंस में एक फ्रेज को यूज किया जा रहा है जो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस में यूज की जा रही हैं। तो वो हमारे पास एग्जांपल है एनाफोरा की। इन द स्टार्टिंग ऑफ
कॉन्सिक्यूटिव लाइंस, जब एक फ्रेज को या फिर आप वर्ड्स को बोल सकते हो यूज किया जाता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। तो उसी तरह से जैसे माई सोल, ओके, तो नेक्स्ट लाइन में भी हो सकता है। उसी तरह से दे को जैसे नंबर ऑफ लाइंस में यूज किया जाए बिल्कुल साथ साथ में, तो वो हमारे पास किसकी एग्जांपल बनेगी, एनाफोरा की। आई थिंक सभी को एनाफोरा क्लियर है।